दोस्तों एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में बस अब एक दिन शेष है। कल आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा और एक जो है वो 12 तारीख का जो है वो एग्जाम हो जाएगा। कई बच्चों का ये मेरे पास सवाल था कि सर हमने जो है वो एसबीआई क्लर्क में कट ऑफ कुछ अलग उम्मीद करी थी, लेकिन इस बार कट ऑफ हमें कम देखने को मिल गई। क्या ऐसा कट ऑफ हमें मेंस में भी जो है वो देखने को मिल सकता है क्या? देखिए मेरी बात समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज क्या आप ये समझें, इस बार वैकेंसीज अन्य सालों के मुकाबले शानदार आई है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर का लेवल देखिए, चूंकि क्लर्क मेंस है, पीओ मेंस जितना लेवल अप नहीं आएगा, लेकिन क्लर्क मेंस के लेवल का अगर आप कंटेंट जितना डूएबल मैनर में आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप उतना भी कर लेंगे तो चीजें आपके फेवर में होंगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होने वाली है। ओवरऑल आपका बेनिफिट होगा अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज चलते हैं तो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो है वो जीए एटलीस्ट आप 6 से जो है वो 6 महीने की एटलीस्ट आप जीए कवर कर लें। आपके रिस्पेक्टिव जो जीए के टीचर होंगे वो इस समय लगातार आपको कंटेंट दे रहे होंगे, लगातार क्लास ले रहे होंगे, आपको 3 महीने 6 महीने की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनको आप रिवाइज कर लीजिए। जीए आपको काफी हेल्प करेगा। रीजनिंग और मैथ में जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी थी कि हाँ यार अगर इतने अटेम्प्ट्स मैं कर लूंगा तो इसका बेनिफिट जो है वो मुझे मिलेगा, तो हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। इसलिए बिल्कुल लोड मत लीजिएगा। अभी आज शाम के बाद कोशिश करें कोई स्टडी ना करें, है ना, जिनका 10 तारीख को एग्जाम है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे जाएं, ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लें। कल अगर आपका शिफ्ट मान लीजिए 8 बजे आपका शिफ्ट है तो कोशिश करें 7 बजे ही आप सेंटर पहुंच जाएं, सवा 7 साढ़े 7 तक आप सेंटर पहुंच जाएं। कोई टेंशन ना हो कि मतलब भाई लेट हो गए, कुछ चीजें भूल गया मैं, तो वो एक अलग हेडक हो जाता है। सारी चीजें जो भी आपकी फोटोकॉपी है ना, एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, उसको अभी से अपने पास आप कैरी कर लीजिएगा, ठीक है। आपका पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा। ये फैक्टर जो है एक नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर, पेपर का लेवल, चूंकि आप जानते हैं क्लरिकल मेंस है, वैकेंसी अच्छी है, तो आपको बस स्ट्रेटेजी वाइज चलना है। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा जो स्ट्रेटेजी हमने रीजनिंग की डिस्कस करी थी, जिसको आपने मैथ में इंप्लीमेंट किया होगा, इंग्लिश में इंप्लीमेंट किया होगा, जीए पे आप ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, आपके रिस्पेक्टिव टीचर लगातार जीए का कंटेंट आपको दे रहे होंगे, इसलिए अगर आप इतना भी फॉलो करते हैं तो जो है वो पेपर काफी हद तक आपके जो है वो फेवर में जाएगा। इसलिए बेस्ट विशेस आप सभी को, है ना। मिलेंगे हम लोग कल के एनालिसिस के साथ और मुझे उम्मीद है कि आपका जो एक एक्सपेक्टेड नंबर जो हमने डिस्कस किया था एटलीस्ट आप उतना जरूर करेंगे, ठीक है। बेस्ट विशेस आप सभी को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर कर देता हूं, 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए बैंकिंग वाला ने स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट बैचेस यहां पे लॉन्च किए हैं, जिसमें एक एम 3.0 का कंप्लीट फाउंडेशन जो है वो प्री और मेंस का है, आईबीपीएस का कंप्लीट फाउंडेशन प्री और मेंस का है, इसके अलावा इंग्लिश का बैच है, रुद्रा का बैच है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा बैंक महापैक के अंदर, जिसकी 1 साल की फीस 2,999 रुपए रखी गई है। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो सेक्शन में जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बेस्ट विशेस, जय हिंद जय भारत।